हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, यू पीपल आर वाचिंग काइम अली टेक और मैं हूं आपका अपना दोस्त एंड होस्ट काइम अली। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मार्केट के अंदर आईफोन 17 प्रो आ चुका है। हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर इसकी अनबॉक्सिंग की थी, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका हम सॉफ्टवेयर यानी सेटअप हम कैसे करेंगे। अनबॉक्स जब हम करते हैं उसके बाद इंटरनली आईफोन ने क्या क्या चेंजिंग की हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा एक्सटर्नली यानी बाहर की जो लुक है, फ्रेम वगैरह, उसमें आईफोन ने क्या नई नई चेंजिंग की हैं। इसके अलावा नए आईफोन को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और इस तरह की बेशुमार चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को कंप्लीट तक देखें। तो चलते हैं वीडियो की बकिया डिटेल की तरफ। जी ख़वातीन हज़रात, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आईफोन 17 प्रो मार्केट के अंदर आ चुका है और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट बताने वाला हूं कि आईफोन ने इसके अंदर क्या क्या चेंजिंग की हैं। इसके अलावा इसका जो डिज़ाइन है बाहर वाला, वो इसके अंदर क्या क्या नई तब्दीलियाँ की हैं और इसके अलावा इस फ़ोन को हम सेटअप कैसे करते हैं, तो वो भी मैं आपको लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इसके अलावा हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ कि आईफोन जो नया अनबॉक्स हो उसको हम सेटअप कैसे करते हैं। तो उसका बेहतरीन और सबसे आसान हल ये है कि जब भी आप इसको अनबॉक्सिंग करें अपने फ़ोन को, तो उसके बाद ये पावर बटन दिया होता है, आपने सबसे पहले इसको प्रेस करके रखना है। आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक लोगो एप्पल का आना शुरू हो जाएगा। कुछ 30 सेकंड या 40 सेकंड के बाद ये ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन आती है कि आपने लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करनी है, किस कंट्री से हैं आप। फिर सेकेंडली आपको ये मेंशन करता है कि आप किस मुल्क से हैं, आगे पाकिस्तान से हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से हैं, इंग्लैंड से हैं, कनाडा से हैं। तो पूरे दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी ऑप्शन वहाँ पर आ जाती है। उसके बाद आपको मेंशन करता है कि आपने यहाँ पर इंटरनेट जो आपका वाईफाई है उसके साथ कनेक्ट करें। तो जैसे ही आप अपने वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हैं उसके बाद आपको ऑप्शन देता है कि आप इसके अंदर अपनी सिम इंसर्ट करें। चूँकि मेरा ये जो फ़ोन है वो है ई सिम वाला, तो लिहाजा मुझे सिर्फ इसके अंदर नंबर ही इंटर करना पड़ा है और उसके बाद तमाम तर जो सेटअप किया जाता है, जैसे आप पुराने फ़ोन को सेटअप करते हैं तो सेम वही तरीक़ाकार है। बस उसके बाद जैसे आप नंबर अपना पुट करेंगे तो उसके बाद आप क्लिक करते जाएं, जैसे कि प्रीवियसली आप अपने आईफोन को सेटअप करते रहें। तो ओल्ड इज़ गोल्ड, पुराने मेथड ही की तरह है। कुछ आप इसके अंदर जो नया एक चीज़ जो मैंने ऑप्शन देखी है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एप्पल का अपना है, तो वो भी आप सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि आप इसके अंदर पेपाल या एप्पल का कार्ड वगैरह वो भी सेटअप करके उसकी ऑप्शन भी शुरू में ही देता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपने फ़ोन को सेटअप करेंगे तो उसके बाद आपका फ़ोन स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह आपको मेन विंडो पर ले जाएगा। मेन विंडो पर जैसे ही आप लेके जाएगा तो इसके अंदर अब मैं बताता हूँ कि आपने आगे इसके बाद आपने क्या करना है। तो इसके बाद आपने सेटिंग में चले जाना है। ये इसके सेटिंग की ऑप्शन है। जैसे ही आप इसकी सेटिंग को ओपन करेंगे तो इसके बाद आपने इसके अंदर अपनी एप्पल आईडी जो भी आपने पहले बनाई हुई है वो आपने पुट करनी है। जैसे आप एप्पल आईडी पुट करेंगे तो उसके बाद आप इसके ऐप स्टोर से, जो कि ये सामने एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐप स्टोर का, ये ब्लू कलर का, तो इस ऐप स्टोर के अंदर आप अपनी तमाम तरह एप्लीकेशन और ये सब चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं बताता चलूँ, डाटा जो है वो डाउनलोड करेंगे उसके दो तरीक़ाकार हैं। सबसे पहले है कि आप फ़ोन टू फ़ोन ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, यानी आपको एप्पल के दोनों फ़ोन पास रखने पड़ेंगे। तो उसके बाद आपके दोनों फ़ोन के ऊपर बता देता है कि आपस में कनेक्ट हो गए। लेकिन कनेक्ट करने से पहले आपने सबसे पहले दोनों फ़ोन को आपने इंटरनेट के साथ, जो आपका वाईफाई है उसके साथ कनेक्ट लाजमी कर देना है। अगर पुराने फ़ोन पे आप सिम डाटा चला रहे हैं तो सिम के साथ लाजमी कनेक्ट कर देना है, वो लाजमी मेंशन है। उसके बाद दूसरी कंडीशन आपसे ये कहता है कि आप इसको iCloud से डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। तो चूँकि मैंने iCloud की ऑप्शन नहीं ली थी, वहाँ पर आपको पे करना पड़ता है, तो मैंने फ़ोन और फ़ोन के थ्रू ही आपस में डाटा ट्रांसफ़र कर दिया। वो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि आप डाटा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत सी शॉर्ट सी वीडियो होगी। अच्छा, अब चलते हैं
कि एप्पल ने इसके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ की हैं। बहुत ही स्मार्टफोन है और मैंने चूँकि ऑलरेडी 17 प्रो लिया है, चूँकि आप एक हाथ से इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा ही कम वेट है इसका, इजीली पॉकेट के अंदर आ जाता है और बड़ा ग्रेसफुल है। इसके अलावा प्राइस भी बड़ी इसकी कम है और 17 प्रो मैक्स ऑलरेडी जो है वो बड़े साइज़ का, मैं ऑलरेडी 13 प्रो मैक्स यूज़ कर चुका हूँ, तो इसलिए फिर मैंने 17 प्रो लिया। प्रो में का साइज़ कम है और प्राइस भी कम है और इसके अलावा वन हैंड आप यूज़ भी कर सकते हैं, इजीली आप टाइपिंग भी एक हाथ से कर सकते हैं। तो मुझे ये ज़रा थोड़ा सा अच्छा लगा, ग्रेसफुल लगा, इजीली मैं इसको उठा सकता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले हम चलते हैं इसकी कैमरा सेटिंग की तरफ। अब ये कैमरा सेटिंग है, ठीक है। तो कैमरा सेटिंग में सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, आईफोन ने इसके अंदर अगर आप पहले फ़ोटो क्लिक करते थे तो फ़ोटो का जो जूम इन था वो बेसिकली शायद 15 था या 20 था या 25 था, लेकिन इस दफ़ा आईफोन ने अपना जो वो जूम इन है, यानी कितना जूम कर सकते हैं, वो तकरीबन 40 तक दे दिया है। यानी आप 40 तक जूम करके आप कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। इसके अलावा वीडियो का जो जूम इन है वो तकरीबन 24 तक दे दिया है, ये आप देख सकते हैं। 24 तक उन्होंने दे दिया है इस दफ़ा, तो 24 तक आप इसको कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका जो मेगापिक्सल है वो तकरीबन फ्रंट का वो एप्पल ने किया है 18 मेगापिक्सल और बैक का एप्पल ने किया है 48 मेगापिक्सल। तो ये आपने लाजमी इस दफ़ा जो है वो देखना है कि नए फ़ोन के अंदर उन्होंने मेगापिक्सल बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा तकरीबन इसका जो साइज़ है वो तकरीबन 6.3 इंच है और पुराने फ़ोन जो 16 प्रो था उसका साइज़ था 5.89 इंच और इसका चूँकि उन्होंने इंच साइज़ भी बढ़ा दिया है, लंबाई जो भी है, तो लंबाई अगर बढ़ती है तो फिर उसके अलावा वेट भी बढ़ जाता है। चूँकि इस दफ़ा आप देख सकते हैं इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है 16 प्रो की बनस्बत, तो इसका वज़न भी बढ़ गया है। तो इसका वज़न तकरीबन 207 ग्राम है और 16 प्रो का जो वज़न था वो तकरीबन 199 यानी 199 ग्राम है और ये 16 प्रो से थोड़ा सा मुख्तलिफ भी है डिज़ाइन वाइज भी, और कुछ इंटरनली चीज़ें भी उन्होंने चेंज कर दी हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है कि ये शायद सॉफ्टवेयर के अंदर ही कुछ चीज़ आई है कि पहले हम जब इस पर क्लिक करते थे, जो हमारी टॉर्च लाइट होती थी, तो टॉर्च लाइट की जैसे हम क्लिक करते थे तो यहाँ पर बेसिकली वो 3 खाने आ जाते थे, तो जिससे आप लो डाउन हाई बीम कर सकते थे। लेकिन इस दफ़ा सीन ये है कि जैसे आप टॉर्च पर क्लिक करते हैं तो टॉर्च की ये ऑप्शन आ जाती है, इससे आप डाउन भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, बस आपने फिंगर के साथ जो है ना ऊपर नीचे करनी है। तो ये एक नई तब्दीली मैंने इसके अंदर देखी है। इसके अलावा अगर हम इसकी बैटरी की तरफ आएँ तो बैटरी तकरीबन ई सिम के अंदर 4200 के करीब दे दी है और विद सिम तकरीबन 3800 के करीब या इससे थोड़ा सा ऊपर जो है वो दी है। तो मेरा मशवरा आप सबको होगा कि आप ई सिम ही लें ताकि इसकी बैटरी ज़्यादा है। और इसके अलावा बैक में वायरलेस चार्जर की भी ऑप्शन सेम ही है और इसके अलावा टाइप सी भी सेम ही है और इसके अलावा जो आपका यहाँ पर पावर का बटन है वो भी सेम ही है, वॉल्यूम अप एंड डाउन वो भी सेम है। अच्छा, मैं चूँकि ऑलरेडी 13 प्रो मैक्स यूज़ कर रहा था तो ये जो बटन है आपका जिससे आप इसको साइलेंट मोड में कर देते हैं, वो पहले ये था कि आप उसको ऊपर या नीचे कर सकते थे, लेकिन इस दफ़ा ये है कि बस इसको आपने दबा के रखना है तो ये हो जाएगा आपका साइलेंट मोड में। फिर आप इसको दबा के रखेंगे तो ये चला जाएगा दोबारा से, ये दोबारा से वापस आ गया और ये इस तरह साइलेंट हो जाता है और बस आपने इसको दबा के रखना है। तो ये एक थोड़ी सी इसके अंदर तब्दीली उन्होंने लाई है। और बकिया पीछे उन्होंने ये टॉर्च लाइट ये थोड़ा सा जो है वो कम की है। ये नीचे वाला थोड़ा सा वो आपका सेंसर है जो कि आपके डिस्टेंस को मेजर करता है। इसके अलावा अगर आप अंधेरे में हैं तो ये आपको क्लियर पिक्चर उस पर फोकस करता है। तो ये बेसिकली आपका सेंसर है जो कि
कनेक्टेड होता है आपके कैमरास के साथ। और ये जूम इन का बटन जिसके थ्रू आप अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्टली फ़ोटोज़ में जाके फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। इसके थ्रू आप वीडियो भी बना सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पर भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, इसके थ्रू यहाँ पर भी क्लिक करके आप अपने फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। तो ये चूँकि ऊपर भी अगर आपने फ़ोन को आपस में कनेक्ट करना, समटाइम आप एयर ड्रॉप करते हैं, आपस में कोई नंबर ट्रांसफ़र करते हैं, कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करने के लिए आप ये जो है उन्होंने थोड़ा सा स्पेस देकर एक जो है ना प्रॉपर क्लियर कर दिया है कि ये आप ट्रांसफ़र के लिए ये जगह यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा, अब मैं बता रहा था कि आपको टाइप सी का जो है वो चार्जर आपको यूज़ करना है, लेकिन जो प्लग है और जो पावर है वो उन्होंने थोड़ी सी बढ़ा दी है। पुराने चार्जर के अंदर और पुराने जो उसका प्लग था वो तकरीबन 20 वॉट का था, लेकिन इस दफ़ा 40 वॉट का कर दिया है। और जो वायरलेस चार्जर है वो तकरीबन 25 वॉट का कर दिया है। तो इस दफ़ा आपने जो है ना वो इस चीज़ को भी थोड़ा सा देखना है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और चीज़ बता दूं कि अगर आपने इसमें वॉल्यूम का बटन अप एंड डाउन करना है तो उसका तरीक़ाकार ये है कि मैं इसको थोड़ा सा कर दूं। अच्छा, ये अगर आपने वॉल्यूम डाउन करना है और वॉल्यूम अप करना है तो ये दो बटन हम यूज़ करते हैं, लेकिन आप कोशिश करें एक बटन प्लग करके उसके बाद आप बस ये ऊपर नीचे करते रहें। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। इससे ये होता है कि आपका बटन ये लूज़ नहीं होता। गाइस, इसके अलावा उन्होंने इसके अंदर iOS जो है वो सॉफ्टवेयर वो तकरीबन वो दे दिया है 26। मैं ज़रा आपको दिखा भी दूं, अगर आप इसकी सेटिंग में जाते हैं और उसके अलावा सॉफ्टवेयर अपडेट पे जाते हैं तो इसके अंदर आता है iOS 26.0। तो ये सॉफ्टवेयर की जो है ना वो इन्होंने इस दफ़ा डायरेक्ट ही जंप किया है 19 या 20 से। पहले सीरीज़ चल रही थी 11, 12, 13, 14, 15, लेकिन डायरेक्ट इन्होंने 26 पे ले गए। इसका मुझे अब आइडिया नहीं है कि शायद बहुत ही मॉडर्न या मॉडरेट लेवल की चीज़ें की हैं। बकिया एक और भी चीज़ के इसकी जो मेमोरी है वो पहले 128 सी थी, अब जो है वो तकरीबन डायरेक्ट 256 से स्टार्ट होती है और 2 टेराबाइट यानी 2000 गीगाबाइट तक जाती है। तो 128 की जो ऑप्शन है वो इन्होंने ख़त्म कर दी है। तो इस्तेमाल का तरीक़ाकार ये है कि आप स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाएं, केस लगाएं और इसको 20% से कम चार्ज ना होने दें और 85 से ऊपर चार्ज ना करें। और इस तरह जो है वो आप अपने फ़ोन को यूज़ करें। उसके अलावा कोशिश करें कि इसको डार्क मोड में यूज़ करें और अंदर से वॉल्यूम की सेटिंग भी प्रॉपर कर लें, चार्ज की सेटिंग भी प्रॉपर कर लें, ताकि आपकी बैटरी हेल्थ जो है ना वो नीचे ना जाए। इसके अलावा सारी रात आप कोशिश करें कि प्लग इन करके नहीं रखना, क्योंकि अगर आप पूरी रात इसको प्लग इन करके रखेंगे तो वो बैटरी अंदर से स्वेल हो जाती है, आपकी बैटरी हेल्थ जल्दी ख़राब हो सकती है। उसकी मिसाल ऐसी है कि बस किसी बंदे को पूरी रात खाना खिलाते रहें तो वो उसका पेट ही ख़राब होगा। आपने इसको पूरी रात चार्ज पे नहीं लगाना। तो उसके अलावा कोशिश करें इसकी सफाई सुथराई करते रहें, क्लीनिंग करते रहें हमेशा। कोई भी आप अपने पास कपड़ा रख सकते हैं या छोटा सा लिक्विड अल्कोहल कर ले आएँ, उसके थ्रू भी आप साफ़ करें और कैमरास को भी साफ़ करें, कैमरा प्रोटेक्शन भी लगाते रहें। और इसके अलावा आप जो है वो अच्छा सा केस भी ले लें और हाई क्वालिटी आप जो है ना वो चार्जर लें, हमेशा ओरिजिनल लें एप्पल का, पावर केबल भी और इसके अलावा आप प्लग भी, दोनों जो है वो आपने एप्पल के ओरिजिनल लेने, कोई फेक वगैरह की चीज़ें यूज़ नहीं करनी। उससे ये होगा कि लाइट के अंदर जो वोल्टेज आते हैं वो फ्लैक्चुएट होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, तो वो फिर आपके बैटरी को ख़राब करेंगे, तो आपकी बैटरी की हेल्थ जल्दी डाउन हो जाएगी, जल्दी ख़राब हो जाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास आ चुके हैं एयरपोर्ट्स प्रो, हम नेक्स्ट इसकी ओपनिंग करने जा रहे हैं और इसके मतलब मैं आप लोगों को डिटेल बताऊँगा कि इसके अंदर एप्पल ने इस दफ़ा क्या क्या चेंजिंग और चीज़ें की हैं। तो नेक्स्ट वीडियो गाइज आपने लाजमी देखनी है। और आज की वीडियो के अंदर उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी और कुछ नई चीज़ें आप टेक्नोलॉजी के रिलेटेड या साइंस के रिलेटेड आप समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना टॉपिक या अपनी बात आप शेयर कर सकते हैं।
उम्मीद है कि आप सब लोग खुश आबाद रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।